राज्य जैव विविधता परिषद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार का जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा नगर निगम की मेयर अंजुम आरा के द्वारा शनिवार को वहीं आयोजित बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन सहित कई पार्षदगण मौजूद रहे। आयोजित जैव विविधता प्रबंधक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें महापौर के द्वारा 6 सदस्य समिति का गठन किया गया। पर्यावरण और जलवायु, जल जीवन, हरियाली को बनाए रखने के लिए सभी वार्डों में पौधारोपण का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर कई महत्वपूर्ण बातों को बतलाया गया। सभी से कहा गया कि हर व्यक्ति अपने अपने तरफ से पौधा लगाए ताकि पर्यावरण बचा रहे। वहीं बैठक तो जैव विविधता प्रबंधन समिति की थी, लेकिन कई पार्षद ने दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पानी की भीषण समस्या पर अपनी अपनी बातों को रखा और जहां समरसेबल लगाने की आवश्यकता है वहां समरसेबल लगवाने की बात कही गई। जल जमाव की समस्या से लेकर जहां एलईडी लाइट बल्ब नहीं लगा है वहां लाइट लगाने की भी बात रखी गई। ज्यादातर सदस्यों ने पानी की समस्या पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि पानी की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर भी सदन में बात हुई, जिस पर राज्यसभा सांसद ने भी सहमति जताई। आपको चिंता करना चाहिए कि हमारे जनता को गर्मी के दिनों में पानी मिलेगा। ठीक है मैडम, 3 महीना के अंदर हो जाएगा। पिछले साल 1 साल की हो जाए मैडम को टीम गठन करना था 6 हमारे जनप्रतिनिधि का वहाँ पर नाम हमारी राज्यसभा सांसद महोदया भी आई हुई थी, वो भी मौजूद थी। वहाँ पर टीम गठन करना था, उन्होंने कर दिया। वहाँ पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपना कुछ उनकी जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, अपनी वहाँ पर बातें रखी। जो आज वैसे आज मीटिंग का उद्देश्य था सिर्फ टीम गठन करके मीटिंग की समाप्ति कर दी, लेकिन वहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे। अपनी समस्याओं को लेकर के उन्होंने अपनी समस्या वहाँ पर रखी, जैसे वो क्या कहते हैं पानी से संबंधित, जैसे जल जमाव से संबंधित, जैसे कचरा से संबंधित, जैसे समरसेबल जो पास हो गया तो कब तक होगा, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को। और हमारे सबसे मेन समस्या वहाँ पे हमारे वार्ड नंबर 21 के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं नवीन सिन्हा जी ने बहुत अच्छे हम लोग को जागरूक किया, बता करके हम लोग को बताया। मैं वहाँ पर सदन में आकर के कि हमारा हसन चौक जो वाला हमारा जो जगह है उसको है ना कुछ लोगों ने किस कारण से, किस प्रक्रिया से उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसका मोटेशन हो चुका है, दाखिल खारिज हो चुका है, अंचल रसीद भी कर चुका है। ये हम लोगों को नहीं पता था, लेकिन नगर आयुक्त तक उन्होंने रखा है इस बातों को। हम लोगों को भी सदन के जरिए पता चला, जिसका वहाँ पर महापौर महोदया ने कहा है, आश्वासन दिया है कि इस चीज पे विचार होगी कि ये किस तरह हुआ, वहाँ पर ये चीज कैसे हो गया। हम लोगों ने कागज के लिए यानी कि खाता खेसरा केवाला के लिए जब डिमांड किया तो पता चला हमारे जनप्रतिनिधि ने मांगा तो उन्हें कहा गया कि ऑफिस में नहीं है। तो वहाँ पर सदन में ये भी बातें उठी, या निगम की संपत्ति है, ये एक सेफ जोन होता है जहाँ पर सब भी पेपर रखा है, ताकि निगम से भी पेपर गैप कहाँ हो गया, तो इस चीज़ का भी रखा गया है। मैडम आश्वासन दी है, अब देखिए कब मैडम मीटिंग हसन चौक का ही है, अब वो कब रखती हैं, हमें भी इंतजार रहेगा वो मीटिंग का कि वो पब्लिक वो किसी के कब्जा हो जाए, ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे वहाँ तो जनप्रतिनिधि सब थे, नहीं देंगे, वो निगम की संपत्ति है,
वो निगम के ही हवाले है। लगभग जो आ रहा है वो 5 कट्ठा कुछ का है। अब पता चलेगा कि कितनी है नहीं है, वो तो इसमें आज एक कमेटी का चयन करना था, जो मेरे द्वारा होना था चयन। 6 आदमी का नाम इसमें आया जो सरकार को भेज दिया गया है। उसी का विशेष बैठक था कि किसी को आपत्ति तो नहीं है इस बात पर, इसलिए हम आज बैठक बुलाए थे, जिसमें 6 आदमी का नाम दिया हुआ है। उन लोग को जल जीवन हरियाली के तहत इसमें काम करना होगा। जो भी इसके अनुरूप काम होते हैं वो सारे चीज इसमें आते हैं। तो ये जो है देखिए, सबसे पहला तो हम लोग कहा कि वृक्षारोपण शहर के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बारिश, सूखा, ये सब दरभंगा को जूझना पड़ता है, पानी की समस्या, ये सब कहीं न कहीं जाए तो जो है वन और जल पेड़ पौधा जो नहीं लग रहा है, अतिक्रमण भी हो रहा है उस पर, उससे बचाने के लिए हम लोग ये पौधारोपण का भी कार्यक्रम, इसमें पहली प्राथमिकता यही होगी कि पौधारोपण हो इसमें, ताकि जो है अतिक्रमण से थोड़ा सा बच सके शहर, और इससे मानसिक और शारीरिक विकास भी होता है। इसलिए ये जरूरी था गठन करना। हमको थोड़ा लेट हो गया गठन करने में, इसलिए जो है जल्दी में हम जो है 6 आदमी का नाम दे दिए हैं। बस उन लोग से यही अनुरोध है मेरा कि वो लोग सही से कार्यवाही करें और इसको धरातल पे लाए। तो आज वृक्षारोपण का काम इसलिए किया गया कि आज कमेटी का भी गठन हुआ था, और आज हमारी माननीय सांसद महोदया भी आई हुई थी, और 2 मतलब विशेष ओकेजन था, इसलिए यहाँ सबसे पहले जो हम नगर निगम में ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए हैं। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कितने सभी वार्डों में ये वृक्षारोपण किया जाएगा? देखिए, लगभग तो अभी सारे वार्ड में ही जरूरत है, लेकिन अब है कि डिमांड है पार्षदों का कि अलग से बल मिले हमको, या ये है। लेकिन अगर पार्षद भी चाहेंगे तो 2-4 पेड़ तो अपने घर में लोग लगा लेंगे। अगर मेरा आप लोग चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि अगर घर में भी हम लोग लगाते हैं तो बहुत हद तक हम लोग को बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, बेहतर मानसिक स्थिति होगी इससे, और पानी का भी जो समस्या है उससे भी हम लोग को निजात मिलेगी। क्या पौधा पर्यावरण विभाग जो है पौधा देती है, जिनको भी लगवाना है उनसे जो कांटेक्ट करके जो है आप लगवा सकते हैं। इसमें कोई अपना खर्च नहीं है। पानी तो समझिए कि सभी के घरों में उपलब्ध होता है। खाद और इसकी व्यवस्था जो है पर्यावरण विभाग करेगी। लक्ष्य भी रखा गया पौधारोपण के लिए, जो यही है ना कि शुद्ध वातावरण मिले, शुद्ध वातावरण में हम लोग सांस ले सके, हम लोग सेहत तंदुरुस्ती से सारे समाज के लोग रहे, और सबका ये कर्तव्य बनता है, सिर्फ महापौर या वार्ड पार्षद या कर्मचारी या अधिकारी का नहीं, ये हर जनता का होना चाहिए कि पर्यावरण जो है स्वच्छ और सुंदर कैसे बने, ये सबकी जवाबदेही होनी चाहिए। धन्यवाद। पर्यावरण मुक्त करना ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी है। इसमें सरकार आपको पौधा दे रही है, और पानी और सरकारी जमीन उस पर पौधा लगाना है, वो आप अपने लिए लगाइएगा, अपने बच्चे के लिए, अपने समाज के लिए, और अपना मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, ये अपने लिए आप लगाइएगा। दूसरी बात, जो समर सेवन की बात आ रही है, चापाकल की बात, वो नगर निगम के पास पर्याप्त पैसा है, उसके माध्यम से मिल रहा है। दरभंगा नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, तो उसके लिए मैं डीजल लगा दूंगी। आप पेपर के नीचे लिखित लीजिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि दरभंगा नगर निगम भी स्मार्ट सिटी बने, दरभंगा भी बने, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जल निकासी, कचरा, पर्यावरण, ये सब चीज है। नगर निगम का काम है, ये आप लोग कीजिए। जहाँ मेरी आवश्यकता होगी तो आप 1 कदम बढ़ेंगे, मैं 2 कदम आगे बढ़ूंगी, और आपके साथ में हूँ। मेरा अभी कोर्स नहीं आया है, ऐसा ही मेरा कोर्स आएगा। सभी सम्मान अवश्य, लेकिन पहले हमारा आता था उसके बाद क्या कोई बात से नाराज नहीं है। रोड की प्रतिष्ठा के नजर में तो सराहनीय है ना। यदि हम सरकार होते तो अभी क्या भी हम उनको डीएम के लिए प्रमोशन कर देते, इससे ज्यादा और क्या उनका नाम या उनकी प्रशंसा हम क्या करें मैडम। उन्होंने जो दरभंगा शहर के लिए किया है, सड़क पर उतर के किया है, वो सराहनीय है, अद्भुत। अतिक्रमण की बात की, आपको सबसे पार्षद रही है, और राजनीतिक में भी है
सरकार जिस तरह आप लोग काम करती है सब काम करता है। आप लोग से ज्यादा तो हम लोग परेशान है। कहने का मतलब हम लोग का भी उतना ही ख्याल रखा जाए जितना हम लोग जनता के नजदीक रहते हैं, इतना तो कोई नहीं रह पाता है। आप लोग के पास जाते जाते जाएगा, हम लोग के पास तो रोज डेली आता है। वो दे रहे तो अकेला पार्टी कितना करेगा मैडम। आज महापौर महोदय की अध्यक्षता में जैव विविधता प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई थी। उसी के समिति का गठन करना था। तो 6 माननीय पार्षदों को उस समिति का सदस्य बनाया गया है, जिसमें राजीव सिंह जी हैं, राकेश पासवान जी हैं, रिंकू देवी हैं, निखत परवीन हैं, रवि रोहन हैं और सार वार्ड नंबर 43 सभी लोगों को उसका सदस्य बनाया गया है। और उसी में अध्यक्ष और सचिव का जो है महापौर महोदय के देखरेख में अध्यक्ष और सेक्रेटरी का सचिव का जो है चुनाव होगा। तो सारे लोग यहाँ मौजूद थे। इसमें एक समझिए कि पर्यावरण, वन और जलवायु हर माने कि जितना भी जो जल जीवन हरियाली है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, स्वच्छता से जुड़ा हुआ जो स्थिति है, उसको हम लोग देखने, उसी पर एक कमेटी बनी है जिस पर हम लोग नगर निगम अपने स्तर से जो होगा उसको हम लोग सभी वार्डों में इसका काम हम लोग करने का काम करेंगे इन समितियों की मदद से। ये कमेटी कोई भी पर्यावरण, वन या जलवायु इसके जल जीवन हरियाली के लिए कोई भी योजना बनेगी, कोई भी पोखर हो या तालाब या पर्यावरण पर कोई भी काम होगा, उसको इस कमेटी का देख रेख में होगी। एक कमेटी उसको निर्णय लेगी और सारा चीज जो है इस कमेटी पर डिपेंड करता है किस तरीके से उसको अच्छा से अच्छा कराया जाए शहर के हित के लिए, दरभंगा शहर की जनता के लिए। जो सदस्य का नाम दिया गया है, सभी सदस्य नहीं पहुंचे, कुछ पहुंचे, कुछ नहीं। देखिए, इसमें 3-4 सदस्य मौजूद थे। 1-2 सदस्य तो आवेदन देकर गए थे दरभंगा में नहीं है, वो किसी अर्जेंट में किसी आपातकालीन स्थिति में दरभंगा से बाहर, इसलिए अपना आवेदन नगर निगम को उपलब्ध करा के गए। इसका मतलब है इसलिए कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। और जो समितियां बची हुई उन समितियों का भी गठन के लिए महापौर महोदय को अधिकृत कर दिया गया है। और जो भी माननीय सदस्य बचे उन लोगों में सारे तबके के लोगों को, हर तबके के लोगों को उसमें भी जगह मिलेगी। और वो समितियां नगर निगम के विकास के कामों के लिए और नगर निगम के कार्यों में जो है पूरी तरीके से वो समितियां बनकर और अच्छे तरीके से नगर निगम में विकास के काम करने का काम। पेड़ जैसा पता है हमको कि प्रशासन के निगम प्रशासन द्वारा पेड़ जितना भी है वो सब मुहैया कराएगी सरकार, देगी अपने जिलाधिकारी महोदय सब जगह वार्डों में देंगे। और जो सरकारी भूमि है इसमें पेड़ लगना भी, जो आज स्थिति देख रहे हैं गर्मी की क्या स्थिति, दिन ब दिन गर्मी क्या हाल है, पर्यावरण का क्या हाल है देख रहे हैं आप। इसलिए पेड़ को लगाना हर लोगों को अपना अपना दायित्व बनता है। कम से कम अपने घर के बाहर एक पेड़ जरूर लगाएं ताकि जो स्थिति है और आगे चल के दयनीय होगी गर्मी तो उससे हम लोगों को निजात मिल सके और हम लोग एक जीवन शैली को अच्छे तरीके से हम लोग आम जनों को से यही गुजारिश है कि जहाँ जिनके घर के सामने कोई जगह खाली है तो उसको अच्छे से एक अच्छा सा पेड़ लगाए। उसकी पूरी मॉनिटरिंग करने के बाद उसको एक पेड़ को फल फूल अच्छा सा पेड़ लगाए और उसको पूरे तरीके से मॉनिटरिंग करते हुए कोई जानवर न खाए, कोई ऐसा बर्बाद न हो सके, इसलिए उसको लगेगा तभी आगे चल के जो हम लोगों के जीवन की जो है और शैलियां में बदलाव आएगा, आसान होगी। सदस्य श्री धर्मशिला गुप्ता जी के मुख्य अतिथि। शहर में पीने का पानी का घोर किल्लत है और हम लोग किसी तरह अपना प्रतिष्ठा को बचा रहे हैं। जो इससे पहले हम लोग को 2 सबमर्सिबल मिला हुआ था और उसमें आपने पाइपलाइन का भी व्यवस्था कर दिए, जिससे कुछ परसेंट तक हम लोग जो है तो सफलता पाए हैं पानी के समस्या से। और अभी भी हम लोग को सबसे पहले पानी की समस्या को दूर करना चाहिए और शहर के में जो जल जमाव है उस पर जो है सो गहन चिंतन की यह विषय है। और इस पर हम लोग नहीं बात करके उजुल फुजुल बात कर रहे हैं। और हमारे जितने भी आज आपके द्वारा मनोनीत जल जीवन हरियाली महोदया, हमारे अभी एक माननीय सदस्य अपना भावना को रखे हैं आपके आगे और हम भी जितने भी सदस्य हैं आपसे हम लोग को काफी उम्मीद है महोदया, महापौर महोदया, जो निश्चित ही जितना हम लोग 1.5 वर्ष में आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चले हैं, निश्चित ही शहर का विकास हुआ है। और अगर हम लोग जल जमाव पर नियंत्रण पा लेंगे तो निश्चित ही आज हमारे गार्जियन और माननीय
सदस्य स्थायी समिति के नारद भाई बोले हैं, जो कि दरभंगा नगर निगम को जो है सो स्मार्ट सिटी में जो है सो स्थान नहीं मिला। निश्चित ही ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि और कुछ हम लोग राजस्व में भी जो है सो पीछे हैं, तो इस पर भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। और हमारे जो सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, विधायक जी हैं, ये सभी को बुलाकर और आग्रह करना चाहिए कि आप लोग निश्चित ही इस बैठक में आइए, और जो हम निगम से नहीं हो पाएगा वो समस्या हम उनके पास रखें। और निश्चित ही हमको लग रहा है जो हम लोग को अभी 3.5 वर्ष बचा हुआ है, निश्चित ही कुछ हद तक हम लोग सफलता निश्चित ही पाएंगे। तो इस पर जोर देना चाहिए महोदया, जल जमाव की समस्या पर और पीने की पानी की समस्या पर। जहां तक लाइट की बात है, तो लाइट जितने भी है, किसी भी माननीय सदस्य को इसमें असंतुष्टता नहीं होना चाहिए। सभी को जो है सो एक हिस्सा बराबर में जो है सो बांट दिया जाए। आप ये कहते हैं हल्ला नहीं कीजिए, हम यहाँ हल्ले करने के लिए आए हैं और हल्ला होगा। जो मेरे बात को नहीं समझा जाएगा तो हल्ला होगा ही। आप बताइए, नहीं होता मुकेश जी, हल्ला होने से काम नहीं होता। आपकी बात को मैंने सुना है, मैं 3 महीना हमारे 3 महीना कर्मी भी चाहिए, उस समझ सेवा का यूज कैसे होगा? आप मैडम करनी चाहिए। हर शनिवार की तरह शनिवार को भी दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना में जनता दरबार लगा। वहीं फरियादियों की जनता दरबार में अच्छी खासी उपस्थिति देखने को मिली। इस आयोजित जनता दरबार में अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित थे। लोग भूमि विवाद मामलों की शिकायत लेकर जनता दरबार पहुंचे थे। वहीं आयोजित जनता दरबार में ब्लॉक से अधिकारी और थाना पदाधिकारी के सामने कई तरीके के मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें सबसे बड़ा मामला जमीनी विवाद का था। आज करीब दर्जनों मामले जमीन के ही आए हुए थे, जिन मामलों की शिकायत पर सुनवाई की गई। जनता दरबार में 2 लोग आए हैं यहाँ पे। एक मामला था रैयती जमीन में रास्ता के विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों को सुझाव दिया गया है कि आप मंडल पदाधिकारी के न्यायालय में बात दायर कर सकते हैं, जिसमें रास्ता का समाधान होगा, जिस पर दोनों पक्ष सहमत हुए और बात का निष्पादन कर दिया गया। और दूसरा पक्ष आए हैं जो इनको अपना आपसी फरीकैन के द्वारा लेटरिन बाथरूम नहीं बनाने दिया जा रहा है। दूसरे पक्ष को सूचना निर्गत की गई है और अगला शनिवार को दोनों पक्ष को बुलाया गया है। सर अपना परिचय दे दीजिए। राजस्व अधिकारी दरभंगा सदर अंचल श्री सुभाष कुमार चौधरी। दरभंगा में एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला मुगलपुरा के एक बंद पड़े मील में तैरता मिला युवक का शव, इसकी वजह से सनसनी फैल गई। दरभंगा शहर के लहरियासराय थाना अंतर्गत मुगलपुरा में बंद पड़े मील में 18 वर्षीय युवक देवू का शव मिला। सुबह पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं तमाम घटना पर एफएसआई की टीम मुजफ्फरपुर से दरभंगा पहुंची और मौत का कारण पता करने में जुट गई। तब वहीं तमाम घटना के संबंध में परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। मदारपुर बहुत बड़ा कपड़ा मील है, जिसमें बरसात का पानी जो जमा था, उसमें गेट मटीरियल से गिरा हुआ था। हम लोग को और फिलहाल पूरा उसका सेवा पिताजी का नाम रामधारी के रूप में तो बताया कि मेडिसिन का सेवन वगैरह करते थे और वही बैठे होंगे और सर कहाँ से कोई टीम भी आई है चेक करने के लिए? हाँ, एफएसएल की टीम हमारी चेक की है और देखी है कि शरीर पर कोई जख्म वगैरह नहीं है। एफएसएल के बाद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा। लाश को पोस्टमार्टम लिया गया? जी हाँ सर अपना परिचय दे दीजिए। सोनी दीपक कुमार लगा था थाना। आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम तो एफएसएल मुजफ्फरपुर से आए हैं। लाश को देख करके लग रहा है कि पानी में डूबने से इसकी मृत्यु हो सकती है। हाँ।
बाकी और कोई राय होगी तो एफएसएल पे जांच के बाद पता चल जाएगा। कहाँ पर लाश मिली है? लाश तो वहाँ पर ही हुई थी। कौन जगह ये है? हैं? कौन जगह है? जगह मदार। सर अपना परिचय दीजिए। मैं कुंवर श्रीवास्तव एफएसएल मुजफ्फरपुर से हूँ। 2-3 गो छौड़ा कॉलेज लग रही खाड़ा तो हम कहली बेटा रे कहाँ जाइ छी गे मम्मी हम तुरंत आबै छियो तो छौड़ा कहे आबै है ना काल्हि तक टेंशन ले छु आबै है ना हम कहली बौआ ना हमर बेटा कहीं नहीं जेतै हे आबै है आ गेलै ओकरा बात से जे नहीं लै कल खुना हम पूरा हम कहली कहीं भागू गेलै कहीं डर से तो फिर कल पूरा खोज खाज के जे छौड़ा संगे रहे ओकरो से पूछली तो की कहे हम क्या नहीं गेलियै तोरा बेटा के हाल हम नहीं जाने छियै जाके जहाँ मन हो तहाँ खोज। के सब छलिए संगे के सब छलिए? एगो बगल के मुसलमान है ओकर नाम मालूम है? ओकर नाम अलग सब नाम है आ एगो के नाम न जाने छियै अलग की हुए ना दिलशाद नाम है एगो के मौला का लड़का है दूगो कुछ एगो करे टाइप पर है। टोटल कई गो लड़का चले जाते? 4-5 गो बिरिया होय छले 5 गो के साथ पहले तो कोई दुश्मनी चले? हां दुश्मनी कहे छले आवे छले जाता था तो बोलता था कि मार देबो बेटा कहीं कुछ होय छले ना तो कहे छले बेटा का हम मार दो बेटा के मार के फेंक देबो तो हम बोली गोरे मार के काला फेंक दे जे करम हमरा कर ले जाके हमर ले गेलै और ना जइया कल कोई जे हमर बेटा के मार देलकै। कहिया के मामला है? परसू 2 बजे खाना खा के घर से लाश कहाँ मिल रही है? लाश उम्र ज्यादा रखल। अच्छा बेटा के नाम की रहा? देवा। कितना उम्र चले? ओकरा 18 छले। शादी नहीं ना होले? पढ़बो करे छले? पढ़ाई छोड़ दिए। की करे छले? वो हमरा कोनो काम मिले छले बाजा उजा में चल जाय छले बैंड बाजा उजा मिले छले रात उत पे जाता था। अहाँ के की नाम है? हमर नाम सविता देवी। कौन मोहल्ला में घर है? मगरपुरा वाला वार्ड 28 थाना कौन पड़ेगा? लौरिया सराय। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में 13 जुलाई 2024 शनिवार को दरभंगा न्यायालय प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दरभंगा जिला के विभिन्न क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। आए हुए सभी लोगों के लिए दर्जन भर से भी अधिक टेबल बनाया गया था, जहां लोगों की सुनवाई की गई। अलग अलग मामलों की सुनवाई करते हुए आपसी सहमति के आधार पर सुलह भी कराया गया। वहीं आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न मामलों का निपटारा मुफ्त में किया गया। किसी तरीके का शुल्क इसमें नहीं लिया गया। मालूम रहे कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद, मोटर दुर्घटना, दावा श्रम विवाद से लेकर विद्युत बिल पानी से संबंधित वैवाहिक विवाद से लेकर भूमि अधिग्रहण, किराया सुखाधिकार, बीएसएनएल से लेकर ग्राम कचहरी में लंबित वाद इत्यादि विवाद आपसी समझौते के आधार पर उन तमाम लोगों का मामले का निष्पादन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार की सुबह से लेकर शाम तक चला। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिनियुक्त किए गए न्यायिक पदाधिकारी से लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचे हुए अलग अलग जगहों के कई लोगों से हमने बात की। क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुना रहे हैं। अच्छा, क्या मामला है? केस बोला है, किस तरह का? अच्छा, इसमें क्या चाह रहे हैं? कम्प्रोमाइज हो जाए, पूरा खत्म हो जाए, कम्प्रोमाइज हो चुका, खत्म होगा। हाँ, यहाँ आवेदन दिए? हाँ, क्या यहाँ पे हो रहा प्रक्रिया? पहली बार आए, इससे पहले भी आए? पहली बार आया। कौन सा थाना क्षेत्र से आए? कहाँ से? क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। संतपुर थाना आब उपरा चलि की दिक्कत है आके? हमरा दिक्कत यही है जो मार पीट है से माने कैलखिन जगह पर से बिला देलखिन, उजाड़ देलखिन, माय जानकी के मंदिर पर से भगा देलखिन। जब मंदिर बनेगा और मंदिर है ओजन से उजाड़ कर भगा देलखिन तो मंदिर बनेगा, ओजन से उपट गेलिए तो वो अपने घर बना लेलखिन। अखन तक हमार चार है कल आर उखाड़ कर फेंक देलखिन। भीतर अगना में छियै, ओहि के बदला हमरा कागज बना देथिन ना जे आंगने में जुड़ब। अहाँ की चाहै छियै? हम चाहै छियै केस उठाए वाला बात कहै छथिन तऽ केस हम उठा दियै तऽ हमरा जमीन अभी तक प्राप्त भेबे नहीं कयल तऽ केस कैसे उठैयै? हमरा पर काउंटर केस केने है, हमर जिंदा केस है, 4 सुतून दूरी सब है, नाक से खून बहा बहा के मारने है। अहाँ चाहै छी कि चाहै छियै जे हमरा जमीन है जे प्राप्त होना चाहिए। जेना बाप दादा सबके है जे पैदा केलखिन तऽ हमरो घर वाला मरि गेलखिन तऽ हुनकर तऽ बेटा पोता है पुतहु है तऽ हुनको हिस्सा चाहिए ना। तो हमरा है जे ससुर एगो पागल रहथिन तैसे छोटका देवर भी 3 कट्ठा घरारी 3 भाई खरीदने छियै। पहली बार अहाँ आलिए ना? तो इससे पहले भी आलिए ना? पहले बार अली हन इस पर। की नाम भेले आके? तकलीफ तो बहुत रंग के है। नाम की भेले आके? उषा देवी नाम।
खानपुर घर तारालाही संतपुर पार्टी के खोजे एलिए देखे एलिए नहीं बेटा पार्टी कहाँ पर है नहीं है से हमको केस उठाना नहीं है, हमको है जो आवेदन जमा करना है। जब जमीन का प्राप्त हुआ नहीं है पूरा जंगली में हमको अभी साइन नहीं किया है कि जैसे जमीन हमरा नहीं भेज रहा है जैसे माने जो लोक अदालत में आए आप कहाँ से आए हैं? मनिकौली अच्छा सिंहवाड़ा। क्या मामला है यहाँ जो आए हैं? लड़ाई झगड़ा वाले में। अच्छा इसी के सुलह के लिए आए हैं? जी सर। तो यहाँ बातचीत हुआ क्या अभी उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आज हमारा डिस्पोजल हो जाएगा। पहली बार आए हैं इससे पहले भी आए हैं? और आए थे 11 तारीख को भी आए हुए। फायदा इसका मिल पा रहा है लोगों को? जी सर। क्या नाम हुआ? महेश शाह जी। ये लोक अदालत का आयोजन किया गया है, कितने बजे से कितने बजे चलेगा? अभी सुबह 9 बजे से ये शुरू है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग सारे बैंकों के अधिकारी यहाँ आके बैठे हुए हैं और लगभग 2 बजे तक यहाँ पे ये लोक अदालत लगी रहेगी। इसमें जिनका भी किसी बैंक के साथ या किसी भी अन्य संस्था के साथ मुकदमा पेंडिंग चल रहा है वो अपना निपटान यहाँ आके निपटारा कर सकते हैं। इसमें एक मुक्त समझौता किया जाता है संबंधित विभाग और संबंधित शिकायतकर्ता के द्वारा कि दोनों के साथ जो अपना आपसी सहमति से जो विचार होता है उसके अकॉर्डिंग वो लोग करवाते हैं। और आज 13 जुलाई 2024 को ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन यहाँ दरभंगा व्यवहार न्यायालय में किया गया है। तो यहाँ जो भी आएंगे जिनका भी जो विवाद या विवाद होगा वो उसका निपटान यहाँ पे किया जाएगा। इसमें कोई शुल्क भी लगता है क्या? कोई शुल्क नहीं है। इसी शुल्क को बचाने के लिए ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जो है वो सरकार द्वारा मतलब न्यायालय के द्वारा हर तिमाही में किया जाता है। तो कहाँ लगा ये लोक अदालत? आज दरभंगा में व्यवहार दरभंगा में है, समस्तीपुर में है, मधुबनी में है, हर जगह जहाँ जो व्यवहार न्यायालय अवेलेबल है वहाँ पे लोक अदालत है। कुल कितने बेंच यहाँ पे स्थापित किए गए? यहाँ सारे विभाग से संबंधित व्यक्ति बैठे हुए हैं, मतलब बैंकों से संबंधित, बिजली विभाग से संबंधित जितने भी विभाग है सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब जैसे बैंक का मान लीजिए तो हर एक शाखा से कोई न कोई शाखा प्रबंधक यहाँ आके बैठे हुए हैं। उनके शाखा का जो भी केस होगा, जो भी विवाद होगा वो यहाँ सुलझा लिया जाएगा आपसी सहमति से, ब्रांच और कस्टमर के आपसी सहमति से। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रुपेश मिश्रा है, मैं देवली चट्टी ब्रांच का शाखा प्रबंधक हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। पहली बार। अच्छा क्या दिक्कत है? मुकदमा है। किस मामले में आए यहाँ? मुकदमा है। किस तरह का? मारपीट है अच्छा आपस में। अच्छा इसमें क्या चाह रहे हैं आप? इसमें क्या चाह रहे हैं? अच्छा कहाँ से आए आप? थाना क्षेत्र कौन सा हुआ? मनीगंज। अच्छा पहली बार आए हैं? इससे पहले भी आते कभी? पहली बार आए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अयूब। लोन लेने लड़का लोन ले लिए थे? हाँ पंजाब में कहाँ से लोन ले लिए? भड़वाड़ा में। यहाँ लिए ना कहाँ सोलो करे ले? लड़का दो नहीं सकले ऑपरेशन होले बीमार लड़का जैसे बीमार पड़ गए। अच्छा बीमार पड़ के बाद में जैसे 10 महीना तक बीमार रहे तक बाद ऑपरेशन भेजे। ऑपरेशन के बाद में अभी जैसे भाई लोग है कोनो सक्षम में जैसे देवे के लिए कोनो आय उपाय नहीं तो सम्मान के लिए हमरा सबके वही जैसे कर लोग अहाँ की करब? आके जो है कि हम माफ हो तो हमरा सब तरफ से तो कुछ न देखा हम सब जैसे लोग अदालत में जैसे पहली बार आलिए से पहले भी आए यहाँ? नहीं पहले बार नहीं। कत्ता से आलिए ना? भदौरा से सिंहवाड़ा। की नाम बोले आके? रामप्रीत। दरभंगा नगर निगम के प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को जल जीवन हरियाली के तहत और पर्यावरण को संरक्षण करने के उद्देश्य से यह पौधारोपण का आयोजन किया गया। मालूम रहे कि जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति के बैठक के मौके पर बैठक समाप्त होने के बाद यह पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह पौधारोपण डॉक्टर धमशिला गुप्ता राज्यसभा सांसद के हाथों किया गया और इस मौके पर दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा ने भी पौधा लगाया और दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन भी इसमें शामिल थी। इसके अलावा निगम के पार्षदों ने भी पौधा लगाया। इस माध्यम से सभी को यह संदेश दिया गया कि पौधा लगाना काफी आवश्यक है। पौधा लगाने से ही पर्यावरण बच सकेगा। जल जीवन हरियाली की सफलता भी इसी में है। वर्तमान में आप दरभंगा महाराष्ट्र सभा की सदस्य हैं। दरभंगा शहर की अगर बात करें तो अब यहाँ की समस्या से भली भांति परिचित है और मैंने कई मामला भी उठाया है यहाँ। क्या पूरा था और क्या आप कहेंगे? आज विशेष बैठक थी दरभंगा नगर निगम में और खासकर पर्यावरण को लेकर थी, जिसमें 8 सदस्य
माननीय पार्षद का 6 सदस्यीय माननीय पार्षद का एक टीम बनी है जो दरभंगा नगर निगम के स्वच्छता और वृक्षारोपण को लेकर और जो हमारे वार्ड में जो अवशिष्ट कचरे होते हैं, ठोस होते हैं, गीले होते हैं, तो मेरा यही सुझाव था महापौर महोदया से कि जो कचरे अवशिष्ट होते हैं या ठोस होते हैं उनका मतलब कि खाद बनाना। जैसे पूर्व में वार्ड नंबर 3 में ये काम शुरू किया गया था, लेकिन दरभंगा नगर निगम की निष्क्रियता से वो ठप पड़ गया, मार्केटिंग उसका नहीं हो चला। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी भी उसको शुरू कर दिया जाए दरभंगा नगर निगम के सभी वार्डों में, तो दरभंगा नगर निगम स्वच्छ और स्वस्थ, पर्यावरण स्वस्थ रहेगा और प्रदूषण मुक्त होगा। तो यही सुझाव है। और मैंने कहा कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान होते हैं। तो आज दरभंगा नगर निगम की महापौर श्रीमती अंजू मारा जी, उप महापौर नाजिया जी, इन्हीं की ओर से आज वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम दरभंगा नगर निगम की इस प्रांगण में हुआ है, शुरुआत हुई है और सभी वार्डों में वृक्ष लगाए जाएंगे और अवशिष्ट कचरे के लिए खाद बनाने का ये शुरू होगा। उसके बाद जो जल जमाव का जो बहुत बड़ा संकट है, इस पर भी दरभंगा नगर निगम की ओर से एक अच्छी पहल की जा रही है। मेरी जहां जरूरत होगी मैं नगर निगम के साथ हूं, क्योंकि मैं भी 5 साल सेवा किया है नगर निगम का सक्रिय रूप से, तो मेरा लगाव है। मैं चाहती हूँ कि दरभंगा भी स्मार्ट सिटी में आए। इसके लिए अपने अपने कर्तव्यों का, जिस तरह से पर्यावरण मुक्त रहने के लिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए, पॉलीथीन का यूज नहीं करना चाहिए, ये व्यवहारिक चीज है। इसीलिए मैंने सबों से आग्रह किया है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मैडम एक दूसरा मेरा सवाल है कि दरभंगा नगर निगम में अभी बरसात का भी मौसम है, एक वार्ड का पानी दूसरे वार्ड में, दूसरे वार्ड का पानी तीसरे वार्ड में, तीसरे वार्ड का पानी चौथे वार्ड में, जल शहर में ही रह जाता है। अगर शहर से बाहर की अगर निकासी की बात करें तो कई वर्षों से दोनार के पास जो टिन्ही पुल का निर्माण हुआ, वहां तक शहर का पानी नहीं पहुंचता है। दूसरी मैं आपको बता दूं कि कंगवा गुमती के पास शहर का पानी थोड़ा जाता है, जिससे कि शहर में जल जमाव की स्थिति रहती है। तो फिर कैसे शहर से जल निकासी होगा, लोगों को राहत मिलेगा? मैंने यह निर्देश दिया है कि जो हमारे बड़े बड़े ड्रेनेज हैं वो जाम है, जो शहर का पानी नहीं निकल पा रहा है, तो उसको अविलंब जो इंजीनियर है हमारे नगर निगम के, उससे लगा करके उसमें जो कठिनाई है उसको अविलंब किया जाए, ताकि दरभंगा वासियों को जल जमाव से छुटकारा मिल सके। और इस पर अविलंब कार्य शुरू होगा, ऐसा नहीं महापौर। कई वर्षों से मामला लंबित है, अब शुरू होगा, काम होना चाहिए। ठीक है।